अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 10 को एक्सप्लेन करूंगी। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 9 क्यों नहीं अपलोड किया। वो इंशाल्लाह मैं कुछ जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डायग्राम को या ग्राफिकली या फिर डायग्राम के फॉर्म में क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, वो मैं थोड़ा सा कह लें कि उनको लास्ट पे रखा हुआ है। मैं कोशिश कर रही हूँ पहले ये वाले क्वेश्चंस को जो है वीडियोस बना के अपलोड कर दिया जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम एलिमेंट डी वी इन सिलेंड्रिकल स्फेरिकल एंड पैराबोलिक कोऑर्डिनेट्स। हम लोगों ने वॉल्यूम पहले अभी तक जितना काम किया वो सारा किसके रिलेटेड था, स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ। ठीक है, तो अब जो हमें वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने वॉल्यूम एलिमेंट किस तरह से फाइंड आउट करना है। उसके अलावा उन्होंने ए बी सी पार्ट लिखे हुए हैं कि इन तीनों के अंदर हम लोगों ने वॉल्यूम एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जब हम लोगों ने इसके सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम सॉल्व किए थे तो तब मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन जो ये वाली मतलब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें भी सेम वही वाला मेथड होगा। तो हम सिर्फ जो है फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे। तो सोल्यूशन में देखें, आप लोगों ने इसका सोल्यूशन में लिखना है द वॉल्यूम एलिमेंट इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स u1 u2 u3। ठीक है, हम लोगों ने क्या, चैप्टर का नाम ही जो है वो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स है, जिसमें हमारे पास एक्स वाई जी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से कन्वर्ट किए जाते हैं किस पे, कर्वीलिनियर में, और उसको उसने u1 u2 u3 का नाम दे दिया हुआ है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो इसमें वॉल्यूम एलिमेंट है वो किसके इक्वल है। फॉर्मूला उन्होंने लिख दिया है कि डी वी इज इक्वल टू H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3। ठीक है, अब अगर किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आ जाता है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ फाइंड आउट करें, उसके अलावा आपने वॉल्यूम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, मतलब दोनों क्वेश्चंस को अगर कंबाइन करके पूछा जाए तो फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड किया गया था उसको सॉल्व करेंगे अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये वाली वॉल्यूम एलिमेंट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का फाइंड आउट कर देना है, मतलब उसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें हमें भी स्केल फैक्टर्स का तो पता होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से उसको प्रूव कर देना है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में देखें तो वॉल्यूम एलिमेंट में हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें जो तीनों स्केल फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके अलावा जो मेरे पास चेंज इन डिफरेंशियल्स हैं DU1 DU2 DU3, उनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो सोल्यूशन है उसको अगर स्टार्ट किया जाए इसके ए पार्ट को, तो वो देखिए उसमें कह रहे हैं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स u1 इज इक्वल टू रो, u2 इज इक्वल टू फाई, u3 इज इक्वल टू z। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर u1 मेरे पास रो है, u2 इज इक्वल टू फाई है और u3 इज इक्वल टू z है। ठीक है, उसके अलावा कह रहे हैं h1 1 है, h2 रो है और h3 1 है। ठीक है, मतलब ये तीनों चीज़ें हम लोगों को जो स्केल फैक्टर्स हैं ये तो हम लोगों ने लर्न किए होंगे ना, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप कोई चीज़ लर्न नहीं करते, अगेन ये बार बार चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो फिर आपका ये चैप्टर सॉल्व कहले हो नहीं होगा, आपका पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपल हम लोगों ने फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला देखिए मेरे पास क्या है, डी वी इज इक्वल टू, अब मैंने उसको कहा है कि अगर मेरे पास u1 अगर आप देखें u2 इज इक्वल टू क्या है फाई, तो इसका मतलब du2 चेंज इन डिफरेंशियल du2 आएगा विच इज इक्वल टू डी फाई, du3 इज इक्वल टू dz और du1 इज इक्वल टू डी रो। ठीक है, तो हम लोगों ने उसके डिफरेंशियल्स लेने हैं और उसको सिंपल पुट कर देना है जो मेरे पास गिवन फॉर्मूला तो जो सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा था उसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बना वो क्या बन गया है, डी वी इज इक्वल टू 1 रो 1 डी रो डी फाई डी जेड और उसके अलावा रो डी फाई डी जेड। ठीक है, ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट बनेगा। अब इसके बाद इसके बी पार्ट में अगर आप देखें तो वो लिखा हुआ है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स u1 इज इक्वल टू आर। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर अगर बात की जाए तो इसमें u1 को r लेट करते हैं, u2 थीटा है, u3 क्या है मेरे पास y है। ठीक है, उसके अलावा इनके स्केल फैक्टर्स h1 1 है, h2 r है और h3 r sin थीटा है। ठीक है,
उसके अलावा जब मेरे पास dB की बात की जाएगी, फॉर्मूले में अगेन सारी वैल्यूज़ को पुट करना है। अब du1 किसके इक्वल आ जाएगा, dr के, du2 इज इक्वल टू d थीटा, du3 इज इक्वल टू d फाई। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज़ लिखनी है, इनके साथ इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोगों ने जो इसका फाइनल रिजल्ट लिखना है वो क्या है, dB इज इक्वल टू r स्क्वायर sin थीटा dr d थीटा d फाई। नेक्स्ट देखें, सी पार्ट में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है इन पैराबोलिक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की अगर बात की जाए तो हम लोगों ने इसमें क्या करना है, u1 मेरे पास u है, u2 इज इक्वल टू v है, उसके अलावा u3 मेरे पास क्या है, z है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसमें h1 मेरे पास स्क्वायर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, h2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, और h3 की बात की जाए तो वो भी मेरे पास 1 के इक्वल है। अगेन मेरे पास जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था उसमें मैंने ये सारी वैल्यूज़ को पुट करना है, और पुट करने के बाद मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। अब ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, दो सेम वैल्यूज़ का अगर ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है तो इनका मतलब है कि ये दो वैल्यूज़ का स्क्वायर बन जाएगा। जब मैं इन दोनों का स्क्वायर बनाऊंगी तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, उसके अलावा डी यू डी वी डी जेड। और इस यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन है, मतलब ये तीनों चीज़ें पूछी हुई थी तो वो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दी है। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।